2015 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने के मामले में आज धनबाद न्यायालय में डुमरी विधायक जयराम महतो हाजिर हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही कई मामलों में उन पर मुकदमा करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वह माननीय न्यायालय के सम्मान में अपना पक्ष रखने पहुंचे हैं। वहीं केंदुआ डी गैस रिसाव पर उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रक्रिया नहीं, फैसला होना चाहिए। अब क्या लोगों के गंभीर रूप से बीमार या मौत होने पर सरकार जागेगी? उन्होंने कहा विस्थापितों को जल्द से सुरक्षित जगह शिफ्ट करना चाहिए। कोयला चोरी पर उन्होंने कहा कि आज धनबाद में खुलेआम कोयले की लूट हो रही है। सरकार को इस पर गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। देखिए, इस पर तो ये गंभीर मामला है। हमें लगता है कि इस पर सरकार को विशेष रूप से जिला प्रशासन को इसका हल निकालना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी जाएंगे विजिट के लिए, वहाँ पर जाएंगे। क्या होना चाहिए? पुनर्वास होना चाहिए? गैस रोकने की जो मांग कर रहे हैं लोग वो कर रहे हैं, क्या होना क्या चाहिए? देखिए, गैस भी रुकना चाहिए और पुनर्वास भी होना चाहिए। पुनर्वास होना चाहिए। अगर उनका विस्थापन नहीं हुआ है तो विस्थापित जो विधिवत है वो होना चाहिए। 2 सप्ताह बीत गया, अभी तक तो स्थिति जस्ट सरकारी प्रक्रियाएं मैंने तो देखा विधानसभा में, उसी कारण नाराज भी दिखे। कोई भी गंभीर मसला हो तो प्रक्रिया में है तो प्रक्रिया करते करते पता चला गांव का भी जमीन के नीचे चला गया, लोग बीमारियों से ग्रसित हो गए। तो यही चीजों को समझना चाहिए कि हर चीज प्रक्रिया नहीं, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और एक जैसा समस्या है वैसा समय अवधि में काम होना चाहिए। जैसे वहाँ पर रैयत है और रैयतों की समस्या सुनी नहीं जा रही है। ये तो कटु सत्य रहा है इस राज्य का कि जिन्होंने जमीन दिया है, जो ओरिजिनल रैयत है, उनकी समस्याओं को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी समस्याओं को अनसुनी कर दिया जाता है। अभी अगर किसी की मौत हो जाती है, इतने दिन बीत गया है, तो फिर अब किसकी जिम्मेवारी बनेगी? किसको अब जिम्मेवार मानेंगे? बिल्कुल, इसके लिए सरकार प्रशासन की जिम्मेवारी बनेगी, जो सरकारी तंत्र है उनकी जिम्मेवारी बनेगी। अगर वो संवेदनशील नहीं है इस विषय को लेकर तो सारी जिम्मेवारी उनकी। आगे इस तरह की अगर 81 साइट है, टोटल 81 साइट में केंदुआ भी शामिल था। अगर आगे वहाँ किसी तरह से उन 81 साइट में अगर इस तरह के फिर हादसे होते तो किस तरह से आगे पहल करने की जरूरत है? देखिए, हमें लगता है कि अब आगे क्या हादसा होगा उसका इंतजार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस हादसे ने, ये जो घटना घटी है, इसी से मैंने सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और मैंने तत्काल रोकथाम करना चाहिए। विधायक जी, एक सवाल है कि कल सार्वजनिक मंच से बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि हमारा कोयला बिक नहीं रहा है और अवैध कोयला। यही तो पीड़ा है, सही बात है, यही तो पीड़ा है, यही हकीकत है कि आज कोयलांचल की परिस्थिति क्या है। जो कोयला एक व्यक्ति की जमीन से आप राष्ट्र के विकास के लिए ले लेते हैं और वो माफियाओं की जेब में चला जाता है, तो कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? कितनी शर्म की बात है। एक आम व्यक्ति को आप डंडा दिखा के यह कह के जमीन ले लेते हैं कि आपके जमीन के नीचे जो कोयला है वो राष्ट्र की उन्नति के लिए काम आएगा, आपके इस कोयले से राष्ट्र उन्नति करेगा, और वो पैसा अगर माफियाओं की जेब में चला जाता है तो बहुत ही शर्म का विषय है। और लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर इस सवाल या चिन्ह खड़ा करता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।